दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो इंडिया के हिस्ट्री के सबसे बैफलिंग और रेयरेस्ट ऑन ऑफ रेयर केसेज में से एक है। एक ऐसा केस जिसमें मर्डर हुआ था, लाश घर के अंदर मिली थी, सबूत भी थे, लेकिन सच आज तक साफ नहीं हो पाया। यह है आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस जो 2008 में नोएडा में हुआ था। फोर्टीन साल की आरुषि तलवार, एक ब्राइट और चीयरफुल लड़की, उस रात अपने घर में बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में थी। उसके पेरेंट्स डॉ राजेश और डॉ नुपुर तलवार दोनों डेंटिस्ट थे, नोएडा के एक पॉश सोसाइटी में रहते थे। घर में एक और इंसान था, उनका लिव इन सर्वेंट हेमराज। सब कुछ यूजुअल था, पर 15 मई 2008 की सुबह सब कुछ बदल गया। सुबह तलवार कपल अपनी बेटी के रूम में जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। आरुषि अपने बेड पर मर्डर्ड मिलती है। उसकी गर्दन पर चाकू जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट के निशान और एक ब्लंट इंजरी भी। घर के अंदर मर्डर हुआ था, पर घर में किसी भी फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं। यानी जो भी था वो या तो घर के अंदर था या घर को अंदर से जानता था। पुलिस तुरंत सस्पिशन हेमराज पर डालती है। वो मिसिंग था और सबको लगता है कि उसने आरुषि का मर्डर करके भाग लिया। मीडिया ने भी हेडलाइंस चलाना शुरू कर दिया, सर्वेंट मिसिंग, प्राइम सस्पेक्ट। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया, अगले दिन, जब टेरेस का दरवाजा खोला गया। वहां हेमराज की लाश मिली, बैडली डिकम्पोज्ड, ब्लड स्टेन्स के साथ। अब सवाल और बड़ा हो गया, एक ही घर के अंदर एक ही रात में दो मर्डर्स कैसे हो गए? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन यह केस हर स्टेप पर और कंफ्यूजिंग बन गया। पुलिस ने पहले बोला कि यह ऑनर किलिंग है, कि पेरेंट्स ने आरुषि को सर्वेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में देखा और गुस्से में दोनों का मर्डर कर दिया। लेकिन इस थ्योरी में बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस थे। फिर सीबीआई आई। पहली सीबीआई टीम ने कहा कि मर्डर आउटसाइडर्स ने किया होगा, शायद घर के और सर्वेंट्स या फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ विस्की ग्लासेस और फुटप्रिंट्स मिले थे। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स वीक थीं और सीन ऑफ क्राइम ऑलरेडी कंटेमिनेटेड हो चुका था। फिर एक और सीबीआई टीम आई और उन्होंने पेरेंट्स को ही सस्पेक्ट कर दिया। कहने लगे कि पेरेंट्स ने क्राइम को कवर अप किया। 2013 में कोर्ट ने तलवार कपल को गिल्टी माना और उन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई। यह एक शॉक था, क्योंकि एविडेंस डायरेक्ट नहीं था, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल था। लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को एक्विट कर दिया, यह कहकर कि सबूत बहुत वीक हैं और सस्पिशन के बेसिस पर किसी को गिल्टी नहीं माना जा सकता। तलवार कपल जेल से फ्री हो गए, पर मिस्ट्री वही की वही रह गई। सोचो जरा, एक पॉश सोसाइटी के अंदर, एक घर के अंदर एक रात में दो मर्डर्स होते हैं, लाश मिलती है, पर इतनी इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक साइंस, सीबीआई, कोर्ट्स के बाद भी असली किलर कौन था, यह आज तक क्लियर नहीं है। क्या यह एक परफेक्ट क्राइम था, या फिर इन्वेस्टिगेशन में ऐसी मिस्टेक्स हुई जो सच को दबा गईं? आरुषि और हेमराज का मर्डर केस आज भी एक ऐसा अनआंसर्ड पजल है जो हर किसी के जहन में एक सवाल छोड़ जाता है, और शायद यह राज कभी ना खुले।